कानू और हलवाई एक ही जाति है। और उस जनगणना में, जनगणना तो है नहीं, वो सर्वे है। उस सर्वे में कानू और हलवाई को 2 पार्ट कर दिया गया है। ये बताइए कह रहे हैं कि जातियों को मतलब गलत तरीके से दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप हर जाति से उसके उपजाति के बारे में आप जाकर के पूछ लीजिए तो बताएगा आपको। जनता घसता है, जनता चाह रहा है इस समय मिसाइल रख दी। अभी हम जाता जाता अब गिनवाना शुरू कर दें उनको। देखिए बीजेपी वाले बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। देश जहां एक तरफ इंतजार कर रहा था कि सरकार कैबिनेट के फैसले लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देगी, तो मोदी सरकार ने उस दौरान ये घोषणा की है कि अब देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, पुराने नेताओं के वायरल बयान सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, ये कहते हुए कि जो लोग कल तक जातीय जनगणना को गलत बता रहे थे, आज उनका अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। हम इस वक्त बिहार में हैं, बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में, और यहाँ हम लोगों से जानना चाहेंगे कि एक पेठिया है कि इस मुद्दे पर, चूंकि जो सरकार का ये फैसला है जातीय जनगणना कराने का, वो भी तब जब पहलगाम जैसे हमले के बाद देश कुछ और चाह रहा था, मिला कुछ और है। उस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे थे मिसाइल मारने के लिए पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अटैक करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप कह रहे हैं जाति पूछिए। देखिए, वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है, और हर विषय को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। भारत कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान पर हमला कर चुका है और सेना को खुली छूट दे रखा है कि जहां आतंकवादी मिले उसको घुस के मारो। और हमको पाकिस्तान के नागरिक से तकलीफ नहीं है, हमको वहां के हुक्मरान और वहां के आतंकवादी से तकलीफ है। वहां के नागरिक भी हमारे भाई ही हैं, वो हमको बड़ा भाई मानते हैं, वो हमको बाप मानते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको बेटा मानते हैं। बाप बेटा को समझाता ना, जाति जनगणना कहाँ से आ गया? जाति जनगणना एक अलग विषय है, मैं तो कह रहा हूँ ना उसका। क्यों आया अभी जाति जनगणना? भाजपा पहले कहती थी कि नहीं है, नहीं कराना है, गलत चीज है ये, अब कह रहे हैं कराओ। कि जब तक नाला में गंदगी में उतरा नहीं जा सकता है, तब तक जो है कि गंदगी की सफाई नहीं होती है। तो उसी तरीके से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो पाकिस्तान का इलाज कर रहे हैं, आतंकवादी का इलाज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज चुनाव की भी रणनीति उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2029 में जो चुनाव होगा उसमें अधिकाधिक सीटों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा और लोकसभा की भी। तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी आएगी, और जो जाति जनगणना के आधार पे जो सही डाटा आएगा उसके आधार पर उनकी भी भागीदारी होगी। अभी वर्तमान में जो बिहार में जो जनसंख्या किया गया है वो तो बिल्कुल कोरा बकवास है। जैसे हम उसका एक तथ्य आपको हम बता रहे हैं, हम इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे कानू और हलवाई एक ही जाति है, और उस जनगणना में, जनगणना तो है नहीं, वो सर्वे है। उस सर्वे में कानू और हलवाई को 2 पार्ट कर दिया गया है। ये बताइए कह रहे हैं कि जातियों को मतलब गलत तरीके से दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप हर जाति से उसके उपजाति के बारे में आप जाकर के पूछ लीजिए तो बताएगा आपको। अच्छा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आरजेडी वाले भी है सर, क्या कहिएगा आप? ये बताइए पहले तो। हम क्या बताएंगे? जातीय जनगणना सरकार करा रही है, आरजेडी वाले कब से मांग रहे थे, तब कह रहे थे कि ना गड़बड़ है गड़बड़ है, आप कह रहे हैं कि हाँ कराएंगे। तो हमको ही पता नहीं, सब जनगणना का सब हम पता। पहलगाम वाला मुद्दा सुन रहे हैं? सुनते हैं, सरकार के काम से खुश है? हाँ सुनते हैं, सरकार के काम से खुश है, जो है से वो तो ठीक है। मिल गया जवाब पाकिस्तान को? पाकिस्तान का जवाब कहाँ भी मिला? तो उससे पहले ही कह रहे कि जातीय जनगणना करके बता दो। तो बता रहे हैं तो सरकार ने समझेंगे। आप बताइए सर, पाकिस्तान को जवाब मिल गया? छोड़ दीजिए, अब बोलिए सीधे। जवाब बहुत मिला और बहुत नहीं मिला, और उसके बाद इन्होंने जाति गणना उठाकर पटक दी। जनता घसता है, जनता चाह रहा है इस समय मिसाइल रख दी। अभी हम जाता जाता अब गिनवाना शुरू कर दें उनको। देखिए बीजेपी वाले बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, बीजेपी है चाहे आरजेडी रहे, लेकिन जो रियल में कुछ नहीं, वो टाइम को भगताना है, आदमी को एक दूसरे को बर्बाद देना है। क्या भूल जाइए उसको, अब उस कांड को भूल जाइए, पहलगाम को भूल जाइए सर। पहलगाम नहीं, पहलगाम को तो भुला ही नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से वर्तमान भारत सरकार इस पे अभी कूटनीतिक माध्यम से अपना काम कर रही है, और आने वाला समय में भी बड़ा कार्य करेगी, बड़ा एक्शन लेगी पाकिस्तान के ऊपर। जाति जनगणना कहाँ से आ गया बीच में? अभी
नहीं, अभी जाति बिहार चुनाव से 4 महीना पहले चुनाव से संबंधित नहीं है, चूंकि यह मांग विपक्षियों के द्वारा या अभी जो एनडीए सरकार है घटक दलों के द्वारा भी मांग किया जा रहा था और जातीय गणना आवश्यक भी था। इस कारण आवश्यक था कि अपने देश के अंदर में हजारों जातियां हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में भी अनेकों जातियां हैं, उसमें से एक दो जाति को छोड़ करके बाद बाकी सभी जातियां जो है वो हाशिए पे हैं, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। अब जातीय गणना जो होगा, जनगणना के साथ जातीय गणना, तो उसके माध्यम से सभी वर्गों में, खासकर मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े हुए हैं जातियां, पसमानदा या अन्य जातियां, उनका पूरा ग्राफ सामने आएगा सरकार के पास। और सरकार अभी सर्वे कराई पिछले कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले, वो ठीक नहीं था। नहीं, वो उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां था जो बिहार सरकार ने सर्वे कराया जाती है। हलवाई कानून वाला उसके अलावा भी अन्य जातियों को, जैसे कि कुछ जाति विशेष की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखलाया गया। उसके अलावा है कि कुछ जातियों को जिसका की संख्या अच्छी खासी है तो उसको विभिन्न उपजातियों में वर्गीकृत कर करके दर्शाया गया, जबकि हर जाति में उपजातियां होती है और उसको एक समूह में ही गिना जाता है। हाँ, तो ये सब तरह के विभिन्न प्रकार की विसंगतियां थी, जिसके कारण उपजाति से याद है सर, आप यादव हैं, यादव में भी उपजाति होती है क्या? जाति में तो कितना हर नहीं, जैसे हम लोग हैं तो कानू तेली की बात हो गई, होता है ना मगहिया कनौजिया हो गया, तो मगहिया वाला कहता है कनौजिया से शादी नहीं करेंगे, ऐसे गोत्र अलग अलग होता है, तो यादव में भी ऐसा होता है क्या? ज्यादा में होता है। जैसे हम लोग में भी 7 जाति है तो शादी ब्याह 2 जाति में होता है, मजरोट किसनौट में होता है, लेकिन और जाति में जो होता है तो सब जाति, वैसे तो अन्य जाति से शादी ब्याह होता है। आप लोग के यादव में भी देखना पड़ता है कि किससे शादी करना है किससे नहीं करना है, हाँ, वो तो होता है। ये तो सरकार नहीं दिखाई थी सर्वे में ना, सरकार सीधे एक बार यादव गिन दी 17%, 14%। ज्यादा तो ज्यादा सब तो यही सारा ना करना चाह रहे हैं ना आप? देखिए, ये सारा एक यादव समाज पे ही नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कि जो कुछ जातियों को संगठित दिखाया गया, कुछ को बैठा के। हाँ, तो अलग अलग ये कह रहे दिखाएगा। हैं। हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके पास आए, बताइए। आप तो भाजपा वाले ऑरेंज टोपी से लग रहा है। हाँ, क्या कहिएगा? जातीय जनगणना अभी कहाँ आप लोग युवा आदमी पाकिस्तान पे हमला करवा रहे थे? देखिए, पाकिस्तान का जो हमला की बात है उसके लिए अलग अलग विषय है। पाकिस्तान पर अपना जो सेना को पूरी छूट दे दी गई है और सेना अपना काम कर रही है और सब कोई, लेकिन मोदी जी मधुबनी में रैली करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सब कोई बॉर्डर पर जाके हम लोग भी गोली चलाएंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री मधुबनी में रैली कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं, एकदम समर्थन में है कि चुन चुन कर एक एक पाकिस्तानी को, चाहे खाई में क्यों नहीं घुसा हुआ, उसको खींच खींच। पाकिस्तानी को क्या, आतंकवादी को? आतंकवादी। और जब आप अभी जात धर्म पूछकर मारा जा रहा था, उस वक्त आपको आतंकवादी कौन नजर आ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा आपको। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल वो एक समुदाय है, खास समुदाय है जो आतंकवादी है। और ये मैं खुले आपके, आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है, एकदम बिल्कुल कहेंगे। आतंकवाद का धर्म होता है सर, होता है ना। आरजेडी वाले से बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर ऊपर। आतंकवाद का धर्म होता है? देखिए, आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता है। नहीं होता है कि नहीं होना चाहिए? नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं अपने बयान पे अडिग हूँ। आतंकवादी एक अलग जाति होती है, लेकिन अभी भारत में जो हो रहा है या हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसमें एक विशेष जाति के आतंकवादी ही आकर के सामने सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप मान सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ विशेष धर्म का क्या? हाँ, धर्म के आधार पे एक जाति के लोग मुखर हो रहे हैं। में भी देखा गया कि हिंदुओं के घर पे निशान बनाए गए, फिर हमला किया गया। वो मुद्दा सलटिए रहा था कि पहलगाम में हिंदू का नाम पूछ के गोली मारा गया, ऐसा बयान आया। कश्मीरी अभी भी कह रहे हैं कि ना भाई, गलत बात है, धर्म पूछ के नहीं मारा गया। जातीय जनगणना किससे से कहा है? जातीय जनगणना तो चूंकि अभी आपने देखा है कि वक्फ विधेयक जो आया है, संशोधन का बिल आया है, वक्फ भी ले आए। हाँ, वक्फ भी, चूंकि सब देखिए सबका कुछ न कुछ कनेक्ट होता है। तो वक्फ बिल इसीलिए ना आया कि जो वक्फ में जो तरीका था कि भाई जो पिछड़े हुए हैं मुस्लिम समाज में, जो विधवा है या जो बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनको विकास के धारा में लाना है, उनको उस वक्फ से पैसा मिलना है या और सब सुविधा मिलना है। लेकिन वक्फ से अब तक ऐसा हुआ नहीं। कुछ चुनिंदा जो मौलवी लोग हैं वही लोग इसका फायदा उठाते थे और उसको दुरुपयोग करते थे उसका, इसलिए संशोधन विधेयक आया। अब ये जो जनगणना होना है तो उस जातीय गणना के माध्यम से मुस्लिम समाज में जो बहुत सारी
पिछड़ी जातियां हैं उसको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए एकदम मतलब सब यूजफुल योजनाएं बनेगी जिससे कि वह विकास के मुख्य धारा से आए। आप देख लीजिए आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अब तक मुस्लिम समाज हाशिए पे खड़ा था, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास का और सबका विश्वास का, आप देखिए तमाम योजनाओं से मुस्लिम समाज कितना आगे बढ़ा है, कितना तरक्की हुआ। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार ले आई, वक्फ में था कि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे, संपत्ति जो भी मिलता था नहीं मिलता था, वक्फ की संपत्ति हो गई, फिर उसके बाद जो उसका उत्तराधिकार लड़कों को मिलता था, महिलाएं हाशिए पर थी। आप कह रहे हैं उसमें भी ऊंची जातियां, आप कह रहे हैं कि अब सरकार जाति जनगणना केंद्र के स्तर से कराएगी, उसमें मुस्लिमों को भी चुनेगी कि कौन पिछड़ा हुआ है कौन नहीं पिछड़ा हुआ है, उस हिसाब से वक्फ पे भी आगे उस पर असर दिखेगा। यही कह रहे हैं क्या सर? बिल्कुल सही, सहमत? एकदम सहमत है। आप सर कहिए ना, ये लोग तो बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं, जाति गिनने के लिए सरकार कह रही है। आर्थिक आधार से जाति गणना होगी। नहीं, जाति जनगणना आर्थिक कहाँ है, ये तो जाति की बात हो रही है। जाति जब गिना देगा तो कितना परेशानी कर देगा भारत के बैकवर्ड लोगों को। परेशानी क्या कर देगा? इसलिए कि अभी जाति गणना बिहार में हुई, राय जी लोगों को 14% 18% दिखा दिया, वही ना कह रहे हैं जी को 3% दिखा दिया। अरे हम 3% है, वही बता कह रहे हैं कि उसमें बहुत गलती दिखाया गया, ये लोग का नंबर ज्यादा बता दिया उस गया। समय वो विपक्ष में थे, उस समय नीतीश कुमार विपक्ष में थे। नहीं, नीतीश कुमार सरकार में थे, वही करवाए, तेजस्वी जी के साथ सरकार थी उनकी। मोदी जी विपक्ष में थे तो वो करा दिए। अब इसका बात मान ली कि फिर करा दी। अरे क्या कहें, ये सब राजनीति है, पॉलिटिकल स्टैंड सब है। बिहार चुनाव के लिए चलते किया गया, आपको लगा? बिहार चुनाव के चलते किया गया है, जाति होगा, ये सब झंझट करेगा। फायदा होगा कि नुकसान होगा? किसको? भाजपा को नुकसान नहीं होने जा रहा है। पहलगाम भूल जाए लोग, ऐसा पहलगाम भूल जाए, हो गया काम। सिंधु नदी के पानी रोक दिए, उन्हें सेना को खुली। पानी रोकेगा तो आप डैम बनाए हैं? अभी तक आप सिंधु नदी को डैम किए हैं, डैम्पिंग किए हैं, कहाँ पानी ले जाइएगा आप? मैं भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हूँ इसलिए चूंकि सिंधु जल जो है तो जो 1960 में इसका जो संधि हुआ है तो उस समय से अब तक वहाँ पर 2 डैम बनाने का परियोजना चल रहा था, लेकिन सिंधु जल संधि के कारण उसमें परेशानी हो रहा था। अभी जो इसको बर्खास्त किया गया है संधि को, तो इस दौरान इसमें अब कार्य चालू हो चुका है और पानी को रोकने की व्यवस्था है। हाँ, ये नहीं है कि एक बार रुक जाएगी, थोड़ा इसमें समय लगेगा, पानी निश्चित रूप से रुकेगा। और रहा बात कि आप जो जनगणना पे कर रहे हैं तो हम अभी सिंधु जल पे है, रुक जाइए। मतलब ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी पे डैम नहीं बना पा रही थी सरकार, टीटी की वजह से अब शुरू कर देगी बनाना, ये भी एक सकारात्मक कदम। हम अभी आखिरी सवाल है मेरा, हम थोड़ा घूम रहे हैं, अब इससे अलग जा रहे हैं। जातीय जनगणना पे बात कर रहे थे कि जाति जनगणना गिनी जाएगी। कुछ दिन पहले लालगंज में जाति के नाम पे एक महासभा हुई, गंडक प्रोजेक्ट में ब्रह्मर्षि महासभा हुआ, वो भी तो एक जाति का ही था। अपना ताकत दिखाइए, शक्ति परीक्षण है, जो भी संगठित करने के लिए किया गया। तो अगर जातीय जनगणना हो जाती है, सब जाति को अपना संख्या मालूम चल रहा है कि ना भाई वो इतना है तो हम भी तो इतना है, इसमें खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है बिहार की, जिसके वजह से जातीयता दंगा गड़बड़ा देता है। अब उसी में एक ही जात में बहुत सारे लोग हैं, आर्थिक स्थिति के मामला में अच्छे भी हैं गरीब भी हैं, जहां पर एक मेल नहीं हो पाता है। तो गरीबों एक ही जात में शादी नहीं कर पाता है। वो तो अभी इन्होंने भी कहा कि यादव में भी ऐसा होता है, हम लोगों में भी होता है, गोत्रों शब्द मिलता है अलग अलग। हाँ। उपजाति जिसको बोल रहे थे, तो वैसा है। लेकिन जो पिछला जातीय जनगणना हुआ उसमें तो ऐसा कुछ उपजाति का ना दिखाया गया, अपने मन से बांटा गया। हाँ, अपने मन से बांटा गया। ठीक है, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन शुरू में विरोध कर रहे थे, अब विरोध करेंगे, इसलिए विरोध करेंगे कि वो टाइम पीरियड गलत था। अभी नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना। अभी पहलगाम हाँ, अभी सारा लोग जो ये थोड़ा हमको भी लग रहा है कि अभी पहलगाम जाना जरूरी है। नहीं, आपके लगने से क्या होता है? इनके भी लग रहा है। वो नहीं, आपके हमारे लगने से ना पाकिस्तान पे हमला होगा और ना ही कुछ होगा। वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और काम करेगी। वहाँ डिप्लोमेसी बैठा, डिप्लोमेसी बिल्कुल। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि आने वाले 2029 का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा और विधानसभा का संख्या बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से यदि जातीय जनगणना सही ढंग से हो जाता है और यदि सरकार चाहती है कि जो कास्ट राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से दबा हुआ है उसके उत्थान के लिए कार्य करती है, तो निश्चित रूप से उसकी सत्ता में भागीदारी का व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।
जो खतरा है फिर यादव समाज के लिए। वो इस खतरा नहीं है। साहब 14% से अब कहीं घट ना जाए। 14% से हो सकता है कि जनगणना से 18% हो जाएगा। दूसरों तो बढ़ेगा, बढ़ेगा का सब घटते जा रहा है। कानून हलवाई एक जगह मिलेंगे तब 3 से 6 ना हो जाएंगे। 3 से 6 कहाँ, 3 है तो 3 रहेंगे कि ज्यादा हलवाई अलग जो था सो वो जुटेंगे तो 5 होगा और कितना होगा। बढ़ गया ना फिर, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा। एगो मांगा था, दो सीट मांगेंगे हमारे 14 है तो 18 हो जाएगा। ये अपना फायदा। अच्छा ठीक है, तो ये था। हम आप भी कुछ पूछे तो 14 तो 18 कैसे होंगे? नहीं होगा। मतलब आप भी मान रहे हैं कि पुरनका गलती हुआ। सुनिए ना, गलती हुआ तो हमरो पे जनगणना में कहूँ गलती होगा तो वो बढ़ सकता है। अब 3% से फिर जुटेगा तो उनका बढ़ रहा है। ये तो 3 से 6 तक कह रहे हैं कि पुरनका गलती हुआ, आप भी इसमें ठप्पा लगा रहे हैं कि पुरनका गलती का 14 से 18 हो सकता होगा। हाँ बढ़ेगा सर्वे। हाँ सर्वे गलती। इसका मतलब है कि यहाँ भी जबरदस्ती ही करेंगे यहाँ भी जबरदस्ती ही करेंगे। अरे जब आपके सारे उपजाति को मिला करके जनगणना किया गया है, मैंने सर्वे किया गया है, तो बढ़ेगा कैसे? निश्चित रूप से आपका घटेगा। और ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा हमारा, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, जनगणना हो, किसका घटता है किसका बढ़ता है होगा, उसके बाद देखा जाएगा ना। यहाँ जो लोग बैठे हैं 3 भाजपा के, एक राजेश के और एक भाजपा के वोटर है, लेकिन इनका तल्ख रवैया लग रहा था कि भाजपा से थोड़ा नाखुश है। कंक्लूजन यही निकला है कि सरकार जो रणनीति बना रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। जातीय जनगणना इसलिए क्योंकि जो पूरा सर्वे हुआ था उसमें कई सारी विसंगतियां देखने को मिली थी। उदाहरण सामने आए, कानू हलवाई का भी उदाहरण आया, यादव में उन्होंने कहा कि हम लोग बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, जो भी है। तो ये इस तमाम मुद्दों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो सरकार का फल, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि चूंकि बिहार चुनाव है अगले 4-5-6 महीने में, और उसके पहले इसकी अनाउंसमेंट चूंकि देर लगेगा, ये कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी अभी घोषणा कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये घोषणा है। राजनीति है, हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने मांगा इसलिए सरकार मान गई, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप जो की तो फर्जी था। तो हर तरह के तर्क है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश मांगने से ही किसी को सब कुछ मिल जाता है तो सदन की क्या जरूरत थी, वोटिंग की क्या जरूरत थी? तो कोई एक अदना सा आदमी भी सड़क पर बैठ करके कह देता कि हम मांग लिया और हमको मिल गया। अरे आप बहुमत के साथ आइए, सदन में आपको काम करना है। विपक्ष का काम क्या होता है? सर्वविदित है। विपक्ष का काम क्या होता है सर? विद्यार्थी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब कमेंट कीजिए भाई। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।